हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। और पूरे निर्देशांक ज्यामिति है उनका कुछ नंबर बनाए थे और उसमें कुछ बाकी है, तो आज देखते हैं उसको कहाँ तक हुआ था। तो चलते हैं आज हम लोग। तो उस दिन हम लोगों का जो हो गया था 5 नंबर तक हो चुका था। आज 6 नंबर यानी 6 नंबर का स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर में बोलता है उत्तर के लिए कारण भी दीजिएगा। कौन वर्ग है, कौन समचतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज नहीं है, ये सब के बारे में। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला पार्ट, 6 नंबर का पहला। ठीक है, तो 6 नंबर का पहला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये है आपका, मान लेते हैं इसको ए बिंदु मान लेते हैं, -1 कोमा -2, और बी है आपका 1 कोमा 0, और सी है -1 कोमा 2, और डी जो है ये है -3 कोमा 0। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या है, चतुर्भुज है तो कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक इस प्रकार से चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग यहाँ पे ए देते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। ए का निर्देशांक क्या है, -1 कोमा -2, और बी का है 1 कोमा 0, और सी का है -1 कोमा 2, और डी का है -3 कोमा 0। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले दूरी सूत्र से। इससे दूरी सूत्र से डायरेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यानी बी सी, सॉरी ये ए बी लेते हैं, ए बी में ए से बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा x2 प्लस y1 कितना है, -2 है, और y2 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस -2 से अगर 0 माइनस घटाएंगे तो -2 ही बचेगा, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 देगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो प्लस में 4 देगा। 4 और 4 को आप जोड़िएगा तो √8 होगा, और √8 को आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो यानी ए से बी की दूरी इतना आ गया। उसके बाद आप बी सी निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूला वही लगेगा, बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी, ये तो x1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 1 माइनस, तो -1 यहाँ है, यहाँ से 1 माइनस करेंगे, इस फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस दोनों मिला करके यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर किए। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 के पास माइनस था। ठीक है, इस वजह से आया। तो चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √8, और √8 को आप निकाल सकते हैं 2√2। ठीक है, तो ये बी सी आ गया। बी सी के बाद आप निकाल लीजिए सी डी निकालेंगे तो -1 और माइनस फॉर्मूला का है, और ये यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, और इस पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का यहाँ पे स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास आएगा यहाँ 4, प्लस यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 होगा, तो 8 का अगर आप निकालिएगा तो 2√2 आ जाएगा। अब आप ए डी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, ए डी। ठीक है, चारों भुजा पहले निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए डी निकालेंगे। ए डी क्या है, ए डी अगर निकालेंगे, ए से डी आ रहे हैं तो -1 माइनस हो जाएगा +3, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिया हुआ था इस वजह से हुआ। उसके बाद आपका हो जाएगा y1 कितना है, -2, और y2 तो 0 है तो इसका स्क्वायर। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 √8, और 8 को निकालेंगे 2√2।
2। तो अब आपके पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वर्ग है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसका विकर्ण भी निकाल लो। तो विकर्ण ठीक है, तो विकर्ण अगर हम निकालेंगे तो पहले ए वाला विकर्ण निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए विकर्ण निकालूंगा जिसको ए सी निकालूंगा तो -1 माइनस फॉर्मूला का है तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस तो प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा और -2 और ये -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या देख लेंगे, तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -2 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो इसका आ जाएगा 4। तो अब आ जाइए विकर्ण, इसके बाद ये वाला विकर्ण जो दिख रहा है आपको, यानी बी से डी ये विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कौन सा, विकर्ण बी डी, ठीक है। तो बी डी को निकालो, बी से डी जाएंगे यानी 1 माइनस इसका दिया तो प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 0 यानी x1 ये है -0 इसका स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 और ये जोड़ेंगे तो ये 3 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो 0 का स्क्वायर होगा, इसको नहीं भी लिखने से काम चल जाता। तो 4 का स्क्वायर क्या देगा आपका √16 देगा और 16 का 4 निकलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चूंकि क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण जो है और आपका विकर्ण जो है विकर्ण क्या है, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी, विकर्ण भी आपस में बराबर है। इसके बराबर में कितना निकला सब 2√2 और इसके बराबर में क्या निकला है आपका 4। तो इसीलिए आप ये कहेंगे, इसीलिए यानी ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी लिख देता हूँ, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट, यहाँ से सवाल बनेगा। ये हो गया दूसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका -3,5 और इसको ए मान लो, बी जो है आपका 3,1 और सी जो है आपका 0,3 और डी जो है डी कितना है -1,-4, ठीक है। इसको देखेंगे कि भी यह क्या है। तो चलो अब दूरी ही सूत्र से डायरेक्टली बना लेता हूँ। दूरी सूत्र से ए बी निकाल लो पहले, ए से बी, तो ये हो जाएगा -3 x1 माइनस, तो वो होता है फॉर्मूला एक बार लगा ही देता हूँ, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, इस पर क्या रहेगा √ रहेगा, ठीक है। तो x1 का मान कितना -3 और x2 का मान कितना है -3 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है y1 5 माइनस y2 है 1 इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि -3 -6 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा आपका 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। अब ये जोड़ लेंगे तो 6 6 12 का 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 52, यानी इसको अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा 13 जो 52, ये 2√13 निकलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप बी सी निकाल लीजिए, यानी बी सी बराबर, बी सी अगर निकालेंगे तो बी से सी तो 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे तो देख लेना है कि x1 कौन है x2 कौन है, बी से सी आ रहा है तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, इस पर √3 का 9 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हो गया 9 4 13 √13 आ गया। अब उसके बाद क्या है सी डी, आइए सी से डी,
सी से डी करेंगे तो क्या होगा, सी से डी तो 0 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा 1, क्योंकि पहले से, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये 1 का ही स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अगर इसमें आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो आएगा 50 रूट अंडर 50। तो यहाँ पे अगर आप इसको निकालेंगे तो 5 रूट अंडर 2 आएगा। ठीक है, अब आप ए से डी निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए। ए डी निकालेंगे तो क्या होगा कि -3 और प्लस 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था 4 इस वजह से आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपके पास -2 बचेगा और प्लस यहाँ पे 5 4 9 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ए बी बराबर नहीं है बी सी का, बराबर नहीं है सी डी का, और ना ही ए डी बराबर है। कोई भी भुजा ऐसा नहीं है कि जो आपस में बराबर निकले। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज ही नहीं बन रहा है। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है क्या, बी सी का। ठीक है, अब बी सी भी बराबर नहीं है किसका, बी सी बराबर नहीं है किसका, सी डी का। सी डी बराबर नहीं है किसका, ए डी का, यानी कोई बराबर है नहीं। तो इसीलिए अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये जी चतुर्भुज नहीं है। तो ए बी सी डी जो है आपका ये चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। तो ए बी सी डी जो है ये आपका चतुर्भुज नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, ये जो है आपका कोई बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए ये आपका ये चतुर्भुज बना ही नहीं। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक कि आप 6 नंबर का ही है, 6 नंबर का पहला पार्ट हो चुका, दूसरा हो गया तीसरा में क्या है, मान लेते हैं ये है आपका 4,5, बी जो है ये है 7,6, सी जो है 4,3, डी जो है 1,2। अब इसमें देखना है कि भाई ये क्या है। तो चलते हैं, अब पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस 6 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो -3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा √10। ठीक है, अब आपको निकालना है BC। तो BC बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, यानी y1 माइनस y2 का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। अगर आप 9 को जोड़ेंगे तो ये √18 आ जाएगा। √18 का निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए इसका CD देखेंगे तो 4, सी से CD आ रहे हैं, ठीक है, CD आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर। जिधर से ले रहे हैं पहले उसको x1 y1 और ये दूसरे वाले को x2 y2 कहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 देगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे √10 आ गया। अब आपके पास एडी भी निकाल लो, एडी ये भुजा एडी निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 इसका स्क्वायर। अब 4 से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 3 इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा भी 3 इसका स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये हो जाएगा रूट के अंदर 18, और इसको अगर निकालेंगे तो 3√2। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया कि भाई दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी दो आमने सामने की भुजाएं जो है वो आपस में बराबर आता है। तो अब इसमें एक काम करते हैं, तो भाई इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण निकालो, विकर्ण। अब यहाँ पे मैं ये इसको चतुर्भुज को बना ही देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ये इस प्रकार से चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, अब ए सी निकाल लो, ए सी निकाल लो। ठीक है, ए सी निकाल लेता हूँ। ए सी निकालूंगा तो क्या होगा, 4 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, इस पर रूट। तो ये हो जाएगा √4 और यहाँ से निकलेगा 2। ठीक है, अब उसके बाद विकर्ण BD निकाल लो, BD निकाल लो, विकर्ण BD निकालेंगे। तो BD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36, 16, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये 52। आपस में विकर्ण भी बराबर नहीं है, तो यानी क्या है कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है। सम्मुख भुजाएं क्या है, तो इसमें क्या है कि आप जो है इसका विकर्ण नहीं भी निकालते तो हो जाता। आपका ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसका, ए बी अगर बराबर है, ए बी बराबर है सी डी, यानी ए बी जो है ये भुजा बराबर है सी डी का। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ए डी बराबर है बी सी। ठीक है, यानी इसके जो है सम्मुख भुजा आपस में बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है कि भाई यानी एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूर है। एक्स अक्ष पे जब बोलेगा, जब कोई एक्स अक्ष पर बोलता है तो ये होता है x का कुछ ना कुछ होगा, y का 0 होगा। ठीक है, जब यही चीज y अक्ष पर बोलेगा, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो ये y x का 0 होगा, y का कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ये मान लिए यहाँ से यहाँ तक है, ये a है, ये a है और यहाँ पे
बी है। इसका जो निर्देशांक है ये कितना है, ये आपका 2,-5 है, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक है ये है -2,9। और यहाँ पे एक बिंदु है जो कि P है और इसका निर्देशांक क्या है, x,0, ठीक है। अब यहाँ अब आइए इसका सॉल्यूशन पे। माना P एक बिंदु है जो A तथा B से समदूरस्थ है, A तथा B से समदूरस्थ है। A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब दो बिंदु समदूरस्थ है, कोई भी समदूरस्थ है, तो इसका मतलब ये और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें निकाल लेते हैं। अब आइए, तो A यानी PA बराबर ये दूरी निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, PA बराबर होगा क्या, PA बराबर होगा PB। दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब समदूरस्थ होगा तो ऐसा होगा। तो दूरी सूत्र से निकालेंगे तो PA मतलब यहाँ से यहाँ, तो अब PA आते हैं तो ये हो जाएगा x-2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर और इस पर रूट रहेगा बराबर PB। तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, क्योंकि यहाँ बोले P एक ऐसा बिंदु है जो उस जगह पे है जो दोनों जगह मतलब समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ मतलब दोनों तरफ बराबर दूरी पर है, ठीक है। दोनों इस बिंदु से इधर जो जितना दूरी होगा इधर ही उतना ही दूरी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो रूट कट जाएगा दोनों तरफ है, तो ये हो गया x-2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x+2 इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कटेगा बराबर के उस पर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी 4 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस 81। अगर ये 4 को भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -4x, ये 4x इस पर आएगा -4x हो जाएगा, यहाँ पे 81, ये 25 उस पर जाएगा -25। तो यहाँ हो जाएगा -8x और ये आपके पास कितना बचेगा, यहाँ अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 11 से 5 जाएगा 6, 7 में 5 जाएगा, 7 में 2 जाएगा बचेगा 5, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 माइनस में, तो x बराबर कितना होगा 8, 7 बार में कटेगा, कितना बार में 7 बार में, तो यानी ये माइनस उस पर जाएगा तो -7। तो x का मान कितना आया, x का मान फाइनली आंसर आ गया आपका -7। तो वो बिंदु जो है आपका कितना है, अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका, यानी -7,0, यही उसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। तो ये आपका 8 नंबर में ये सारी चीज़ें दिया है P इतना, हाँ। तो चलते हैं हम लोग दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं x1 ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
इसका होल स्क्वायर इस पर रूट, और इसका मान दिया हुआ है कितना 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों तरह से फॉर्मूला को आप सेट कर सकते हैं। x2 ये x1 ये x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना y जी x2 यहाँ पे सॉरी x1 हो जाएगा -2 x1, ये देखिए ये हो जाएगा आपका x2 कितना 10 माइनस x1 हो जाएगा 2 प्लस y2 कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा y माइनस, और ये माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 3 प्लस में ये स्क्वायर था इस पर जाएगा, ये रूट था तो इस पर आएगा तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 100। तो यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y और 9 यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, 9 और 4 13 माइनस में जाएगा 73। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पे कितना बचेगा आपका बचेगा 10 से 7 3 जाएगा बचेगा 7 27। ठीक है, तो ये y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अब आपको इसका गुणनखंड निकाल लेना है, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये होगा y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। गुणनखंड तो आता होगा कि इसको गुना करेंगे तो 27 आना चाहिए और जोड़ या घटा करके 6 आना चाहिए। गुना करेंगे 9 3 को तो कितना देगा 27 देगा माइनस में, और दोनों को जोड़ेंगे या जोड़ घटा करके कितना आएगा 6 आएगा, 9 से 3 जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ से y कॉमन आएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे y प्लस 9 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 9 एक में, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 9। तो अब यहाँ पे फाइनली आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, यानी y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 9। ठीक है, तो अब जो y का मान है, अतः y का मान जो है 3 भी होगा और माइनस 9 भी, ये दोनों आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब ये बिंदु इतना दिया हुआ है, अब इसमें हमें निकालना है। तो भाई ये 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर बराबर इस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, वो रूट रहेगा वो कट जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये दोनों कटेगा, तो यहाँ x का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर 16, तो x बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब बोलते हैं पी क्यू, अगर हम इसमें मान बैठा देंगे पी क्यू, इनकी दूरी भी निकालिए, तो भाई निकालो पी क्यू अगर निकालेंगे, पी क्यू बोल रहे हैं क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर निकालेंगे तो इसका मान दो तो आ गया, इसका मान जो है प्लस माइनस के साथ क्या आया 4 आया, 6। तो एक बार प्लस के साथ रख करके एक बार माइनस के साथ रख करके, प्लस के साथ रख करके अगर लिखेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी x बराबर लिए प्लस 4, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर,
तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं 16 प्लस 25, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। ठीक है। और जब x बराबर -4 लेंगे तो वही क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस में हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस जी ये ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर, वही तो सेम रहता है। तो 2 मान बैठाने पर इसका मान ठीक है 41 आता है। तो ये आपका फाइनली कितना आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग ये जो है यहाँ तक, ठीक है, ये आपका क्लियर। अब आप हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसको देख लेते हैं। चलिए आते हैं 10 नंबर। दस नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर लास्ट नंबर है। इसको यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स वाई एक ऐसा संबंध है जो एक्स से बिंदु एक्स से जो है एक्स वाई जो है ये एक समदुरुस्त है। तो यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए, ठीक है। और ये हो गया आपका 3,6 और ये हो गया आपका -3,4 और यहाँ पे एक पी बिंदु मान लिए जो कितना है x, y। अब हमें जो समदुरुस्त है तो इसका समीकरण निकालना है ना, तो इनके संबंध ज्ञात कीजिए, x y का संबंध, ठीक है। तो ये समदुरुस्त है तो ये और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दिया है a कितना है 3,6 और b जो है -3,4 और p जो है p x, y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, दोनों समदुरुस्त। तो x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y -6 इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x + 3, माइनस में था तो x तो प्लस हो जाएगा प्लस y -4 इसका होल स्क्वायर। अब इस पर रूट रहेगा दोनों पर, तो आप रूट को नहीं भी दे सकते हो, काट सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। यहाँ हो जाएगा x -3 इसका होल स्क्वायर, y -6 यानी इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा x + 3 इसका होल स्क्वायर, y -4 इसका होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो x² + 3 का स्क्वायर -2 × x × 3, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 × y × 6, और इस पर क्या हो जाएगा x² + 3 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3 प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 × y × 4, ए बी सी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा। यहाँ a एक घटेगा, y² के साथ काट दीजिए, 3 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर के साथ कटेगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ आ गया -3 दूनी 6x और प्लस 36 -12y, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 16 -8y, सबको एक तरफ करेंगे, -6x और माइनस फिर ये 6x होगा, -12y प्लस 8y और ये प्लस 36 -16 बराबर का 0 बचा। अब इसको और सरल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे होगा -12x -4y, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में बचेगा 0, यहाँ पे तो 20 बराबर 0। अगर इससे हम क्या करें, 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो -4 तो क्या बचेगा
तो ये हो जाएगा 3x और प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5, ये उस पार जाएगा 0 के तो उस पार, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये -4 इस पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ठीक है, तो 3x यहाँ से -4 को कॉमन लिए, तो -4 को कॉमन लेंगे तो ये माइनस में था तो प्लस में, ये भी माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस में। ठीक है, 4 से, तो ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो फाइनली तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों का एक्सरसाइज 7.1 क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक रखने देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।